हाँ जी, क्या हाल है? चलो, आपको याद दिला दूं कि हम लोग सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का चैप्टर कर रहे हैं आजकल। तो अगर आप लोगों ने पिछले दोनों वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है? उनको चेकआउट करें ज़रूर और उसके बाद ही आज की वीडियो पे आगे बढ़े। आज हमने हाफ एंगल के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ एरिया, इन टर्म्स ऑफ सेमी पैरामीटर, इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल वो करने हैं। उसके साथ में सर्कम रेडियस, सर्कम सेंटर, इन सेंटर और इन सब के बारे में पढ़ाई करनी है, ठीक है? तो बस ज़्यादा बातें करे बिना आज काम शुरू करता हूँ। चलो देखो, ये एक एक कॉन्सेप्ट जिसके बारे में इस क्लास में बात होगी, ठीक है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रू अगर हम एक बच्चे की भी जिंदगी को बेनिफिट दे पाए तो ये सारा सिस्टम ये सफल हो गया। तो मजाल है हमारे 100 से कम आ जाए, क्योंकि हमारा टारगेट ही है फॉर श्योर 100%। चलिए आज शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ हाफ ऑफ द एंगल्स, ठीक है? यहां से कुछ नए फॉर्मूले इंट्रोड्यूस करूंगा और वो फॉर्मूले एक बार आपको आ जाएंगे तो जो बचे कुछ क्वेश्चन है वो भी सारे हो जाएंगे। फिर हमारी टॉपिक की पूरी परफेक्शन होगी, वो सवाल जो जेई में आएगा, ठीक है? सबसे पहले फॉर्मूले लिख देता हूं। फर्स्ट इज साइन a by 2, it is under root of s minus b s minus c upon bc. Second, sin b by 2 is under root of s minus a s minus c upon ac. Third is sin c by 2 is under root of s minus a s minus b upon ab. देखो तीनों फॉर्मूले बिल्कुल पैटर्न के हैं, एक याद तो सारे याद, ठीक है ना? उसके बाद cos a by 2, it is under root of s into s minus a upon bc. Cos b by 2 is under root of s into s minus b upon ac. Cos c by 2 is under root of s into s minus c upon ab. s वही है हर जगह पे, सेमी पैरामीटर। फॉर्मूले तो याद कर लोगे, वो तो करना ही है, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, ठीक है? एक का प्रूफ देता हूं। देखो हमारे पास cos a था b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है? इस cos a को आप 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 करोगे तो cos a by 2 का फॉर्मूला आ जाएगा। इसी cos a को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a by 2 करोगे तो साइन a by 2 का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है? मैं cos वाला जनरेट कर देता हूं। तो 2 cos स्क्वायर a by 2 माइनस 1 is b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, ठीक है? तो 2 cos स्क्वायर a by 2 is b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1। इसका आप एलसीएम लो 2bc, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2bc माइनस a स्क्वायर, तो ये आ गया b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। बोली क्लियर है? इजी है ये तो। ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लगा दो, दैट इज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो ये आ जाएगा b प्लस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए अपॉन 2bc, ठीक है मेरी बात? नाउ देखो ये तो है 2s और ये क्या है
2s माइनस 2a, तभी बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a, दैट इज b प्लस सी माइनस a। एक तो बन गया 2s माइनस 2a, एक बन गया 2s अपॉन 2bc। ठीक है, ये चल रहा था 2 cos स्क्वायर a बाई 2। तो यहां से cos स्क्वायर a बाई 2 आ गया s माइनस a इंटू एस अपॉन बी सी, इंप्लाइज cos a बाई 2 आएगा अंडर रूट में s इंटू एस माइनस a अपॉन बी सी। बोलिए, मुश्किल फॉर्मूला है कुछ? एक बार कुछ भी अपना पैटर्न बना के इनको याद कर लो, फिर आराम से हो जाते हैं, फिर कभी परेशानी नहीं आती। ठीक है ना, चलिए आगे, ये सारे आप ड्राइव कर सकते हो। नाउ 6 मैंने ऊपर लिखे थे, कम टू tan a बाई 2। tan a बाई 2 क्या बनेगा? sin a बाई 2 अपॉन cos a बाई 2। तो अगर उन दोनों को डिवाइड करूं तो वो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। tan a बाई 2 इज अंडर रूट के अंदर s माइनस बी s माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस ए। अब यहाँ पर एक छोटा सा कैच देखना, एक्चुअली 3 फॉर्मूले सीक्वेंस में आते हैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके। ठीक है, कैसे? अगर मैं इसी फॉर्मूले को s इंटू एस माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, किससे? s इंटू एस माइनस ए, तो न्यूमरेटर में एरिया ऑफ ट्राइंगल बन जाएगा। सो इट इज डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस ए। और अगर मैं इसी फॉर्मूले को s माइनस बी इंटू एस माइनस सी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, देन इट वुड बी s माइनस बी एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। बात समझ में आई? तो दिस वाज 7th। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अगर 8 देखो, दैट इज tan b बाई 2। ये क्या बनेगा? अंडर रूट के अंदर ही s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन s इंटू एस माइनस। ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन s इंटू एस माइनस बी, दैट इज ऑल्सो s माइनस ए एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। बोलिए, सिमिलरली tan c बाई 2, it is under root of s minus a s minus b upon s into s minus c, that is delta upon s into s minus c, that is s minus a s minus b upon delta। कोई परेशानी इनमें किसी में? सब आसान फॉर्मूले हैं और करने जरूर है। एक बार याद हो गए फिर बार बार नहीं करने पड़ेंगे कोई भी, बस एक बार याद कर लो सब बात। क्लियर है मेरी बात? ना तो हमने किए साइन ए बाई 2, साइन बी बाई 2, साइन सी बाई 2। साइन ए बाई 2 में ऊपर एस माइनस बी एस माइनस सी है और नीचे बी सी है, एंड सो ऑन। फिर हमने किए कॉस ए बाई 2, इसमें ऊपर एस इंटू एस माइनस ए है और नीचे बी सी है। फिर हमने किया tan ए बाई 2, उनका दोनों का डिवीजन, डेल्टा अपॉन एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अपॉन डेल्टा। एग्रीड? नाउ बारी आती है इन सर्कल एंड इन रेडियस। इन सर्कल का जो सेंटर है दैट इज इन सेंटर। चलिए, इन सेंटर, तो ये एक ट्राइंगल है ए बी सी। ठीक है, ये इसका इन सेंटर है आई। इन सेंटर तीनों साइड्स से सेम डिस्टेंस पे है, आर
आर और ये भी आर। इन सेंटर जो है वो तीनों की तीनों साइड से सेम डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, ठीक है। नाउ वैसे क्या है, इन सेंटर ऑफ ए सर्कल is the point of concurrency of perpendicular bisectors point of concurrency of angle bisectors of a triangle। ठीक है, मतलब जो एंगल बी का बाइसेक्टर है, ये एंगल सी का बाइसेक्टर है, और ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, ये तीनों जहां पे जाकर मिले वो ही आई है। ये मेरी बात समझ में आई। अब एक छोटी सी चीज देखो, इफ आई कॉल डेल्टा इज area of triangle ABC, so isn't delta equals to area triangle IBC plus area triangle ICA plus area triangle IAB। तो जब मैं IBC का एरिया निकाल रहा हूं तो IBC का एरिया मतलब क्या, ये वाला एरिया, ठीक है। ये एरिया क्या होगा कि इसका बेस कितना A और इसकी हाइट R, हाफ ऑफ A इंटू आर। ऐसी ICA का एरिया हाफ ऑफ B और हाइट R, क्योंकि ये तो ऑल्टीट्यूड ये 90 डिग्री पे होगा, हाफ ऑफ C इंटू आर। तो ये बन गया 1/2 टाइम्स A प्लस B प्लस C इंटू आर, और ये होता है S इंटू आर सेमी पेरीमीटर। अपने पास R का एक फॉर्मूला आया डेल्टा अपॉन S। सो R इज डेल्टा अपॉन S। बोलिए इसमें कोई मुश्किल है? ठीक है, R इज डेल्टा अपॉन S। नाउ अभी मैंने आपको tan a/2 का फॉर्मूला लिखवाया, tan a/2 इज डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस ए। तो ये जो डेल्टा बाई S है ये तो R बन गया, R अपॉन S माइनस ए। इसको मैं ये भी सोच सकता हूं कि R जो है दैट इज S माइनस ए tan a/2, दैट इज ऑल्सो S माइनस बी tan b/2, that is also S minus C tan C/2। कोई मुश्किल इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ना मैं एक नजरिए से और सोच सकता हूं, जैसे कि ये ट्राइंगल ABC था, ABC, ठीक है, ये इसका इनसर्कल है, यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर है और ये R है, ये एंगल B/2 आएगा, ठीक है ना। नाउ अच्छा एक छोटी सी चीज आपको और बतानी पड़ेगी यार, बड़ा कुछ बताने के लिए क्या क्या, ये ट्राइंगल है, ठीक है, हम ये माने कि इसका इनसर्कल है, जो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है ये और ये। अच्छा अगर मैं ये मानूं ये ABC है, ये पूरी साइड A, ये साइड लेंथ B एंड ये साइड लेंथ C। अगर आप ये मानो कि ये सपोज करो X है, तो ये A माइनस एक्स बचेगी, ये A माइनस एक्स, तो ये भी A माइनस एक्स, एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये B माइनस A प्लस एक्स हो जाएगा।
और फिर ये भी b माइनस ए प्लस एक्स, तो ये बचेगा c माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स, और ये दोनों होंगी सेम लेंथ की। मतलब कि x इक्वल्स टू सी माइनस बी प्लस ए माइनस एक्स, तो 2x की वैल्यू आ गई a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b, b भी ऐड सेपरेट कर दिया, दैट इज 2s माइनस 2b, तो x आ गया s माइनस b, तो x क्या आ गया s माइनस b। इसका मतलब अगर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी ई और f है, तो b के साथ वाली टेंजेंट्स की लेंथ s माइनस बी, c के साथ वाली s माइनस सी, और a के साथ वाली s माइनस ए। बोलिए इसमें कोई मुश्किल है? तो यहीं से अपने पास tan b/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, r अपॉन s माइनस बी, मतलब r इज इक्वल टू s माइनस बी tan b/2। r इज इक्वल टू s माइनस बी tan b/2, यही चीज तो मैं आपको यहां बता रहा था, r is s minus b tan b/2. Similarly, it is s minus c tan c/2. Similarly, it is s minus a tan a/2. क्लियर है बात? ये तो इजी है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इन सेंटर और इन रेडियस के फॉर्मूले। नाउ सरकम सेंटर, एंड सरकम रेडियस। अब सरकम सेंटर क्या है? सरकम सेंटर बेसिकली वो सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से पास हो, ठीक है ना। तो circum circle is circle passing through all the three vertices of a triangle, ठीक है। its center is called circumcenter, its center is called circumcenter। सर तो इसका ये भी मतलब निकालेंगे कि दिस इज द पॉइंट इक्विडिस्टेंट from all three vertices of a triangle, equidistant from all three vertices of a triangle, और इसकी रेडियस क्या होती है, सर्कम रेडियस। अब जैसे ये सर्कम सर्कल है ट्राइंगल एबीसी का, तो ये है ट्राइंगल एबीसी। अच्छा एक और चीज, सर्कम सेंटर है क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ perpendicular bisectors of sides of a triangle, point of concurrency of perpendicular bisectors of sides of a triangle, ये क्या है इसका, सर्कम सेंटर, ठीक है। अगर मैं ये मानूं ये सर्कम सेंटर है O, तो OA, तो OA, OB, OC, then OA is equals to OB is equal to OC equals to capital R. OA equals to OB equals to OC equals to capital R. क्लियर है मेरी बात? अब आप एक चीज देखो, अगर ये एंगल A है तो ये वाला एंगल 2A होगा, A का डबल। यहां से मैंने
एक परपेंडिकुलर डाला सामने वाली साइड पे। ये सर्कल के लिए तो कॉर्ड है ना बीसी, तो ये वाली लेंथ हाफ ऑफ कॉर्ड बन जाएगी a/2। कैपिटल आर इसका नोटेशन सर्कम रेडियाई का, और ये वाला एंगल 2a का आधा ए। तो यहां से इस छोटे से ट्राइंगल ओ बी डी में अगर मैं देखूं तो साइन ए इज इक्वल्स टू a/2r, मतलब कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू 2r, double of circum radii, that is also b upon sin b, that is also c upon sin c। तो जिस चीज को हम साइन लॉ में परसों से के मान के चल रहे थे वो बेसिकली क्या है, डबल ऑफ सर्कम रेडियाई। ठीक है ना। तो यहां से छोटा सा ये कंक्लूजन निकला, a अपॉन साइन ए इज b अपॉन साइन b इज c अपॉन साइन c इज इक्वल्स टू 2r। आसान है। नाउ अब मुझे पता है कि डेल्टा होता है हाफ बी सी साइन ए। अगर मैं साइन ए की वैल्यू 2 डेल्टा अपॉन बी सी उठा के रख दूं तो आर आ जाएगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। इज दिस फॉर्मूला समहाउ डिफिकल्ट टू रिमेंबर? आई थिंक नो। एक इन रेडियस का फॉर्मूला है दैट इज डेल्टा अपॉन एस, एक सर्कम रेडियस का फॉर्मूला है एबीसी अपॉन 4 डेल्टा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना। अच्छा मैंने ना अभी आपको फॉर्मूला बताया, स्मॉल r इज डेल्टा अपॉन s। तो फ्रॉम हेयर मैं डेल्टा को रिप्लेस करूं ए बी सी अपॉन 4r और s को रिप्लेस करता हूं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। नाउ साइन लॉ लगाते हैं, a है 2r साइन ए, b है 2r साइन बी, c है 2r साइन सी, डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल R बाई 2, और ये बन जाएगा साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का 2r टाइम्स। बेसिकली a को 2r साइन ए, b को 2r साइन बी और c को 2r साइन सी रिप्लेस कर दिया। उससे क्या बना ये, इस 2 से ये 2 गया, 4 से 4 गया, ऊपर आ गया 2r साइन ए साइन बी साइन सी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ये मेरी बात समझ में आई? 2r साइन ए को लिख रहा हूं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, साइन बी को 2 साइन बी बाई 2 कॉस बी बाई 2, साइन सी को 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में करते हैं हम, दैट इज 4 cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2। तो फाइनली ये क्या आएगा, स्मॉल r इज 4 कैपिटल R साइन a by 2 साइन b by 2 साइन c by 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। बताइए क्या ये हमें याद होने वाला है? याद तो करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि अब एक अबंडेंस ऑफ फार्मूलाज हो चुके हैं, बट एक बार याद हो गए तो सिर्फ क्वेश्चन में लगाने ही लगाने हैं, दिमाग तो लगाना ही नहीं है। एक बार याद कर लो उसकी तरह से। ठीक है, तो हाफ एंगल के फॉर्मूले बताने के बाद मैंने एक तो आपको बताया
इन रेडियस का फॉर्मूला आर इज डेल्टा अपॉन एस। फिर मैंने आपको ये बताया कि एंगल बी के साथ वाली जो टेंजेंट्स बनेंगी एस माइनस बी एस माइनस बी, सी के साथ वाली एस माइनस सी एस माइनस सी, ए के साथ वाली एस माइनस ए एस माइनस ए, और फिर आर का एक फॉर्मूला एस माइनस बी टेन बी बाई टू, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एस माइनस सी टेन सी बाई टू, दैट इज ऑल्सो एस माइनस ए टेन ए बाई टू। फिर सरकम सेंटर और सरकम रेडियाई की बात आई, तो सरकम सेंटर सरकम रेडियाई साइन ए इज ए अपॉन 2r, तो a upon sin is b upon sin b, c upon sin c is 2r। abc by 4 डेल्टा सरकम रेडियाई, और ये इन रेडियस और सरकम रेडियस का रिलेशन स्मॉल r इज 4 कैपिटल R sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2। ये एक एक बात क्लियर है। नाउ आगे बढ़ते हैं। एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल, उसकी लेंथ और उसमें क्या क्या खास बातें हैं। देखो जी, ये एक ट्राइंगल एबीसी है, मान लेते हैं कि ये इसका एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए है, मतलब कि ये भी ए बाई टू और ये भी ए बाई टू और ए डी, ठीक है ना। तो ए डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो दो तीन छोटी छोटी चीजें वैसे तो एंगल बाइसेक्टर के बारे में होती हैं। एंगल बाइसेक्टर divides the opposite side, मतलब किसको, BC को, कि एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन ए रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल। एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन ए रेशियो ऑफ साइड कंटेनिंग द एंगल, मतलब कि बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी। अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बी डी और डी सी उसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है जो ए बी और ए सी का रेशियो। इसका प्रूफ 10th क्लास में है। ट्राइंगल्स की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसका दूसरा या तीसरा क्वेश्चन है आई गेस, ठीक है ना। तो ये तो हुआ एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट कैसे करता है। नाउ लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, लेंथ ऑफ, अब ये ट्राइंगल है, एडी एंगल बाइसेक्टर है। आई एज्यूम कि इसका एरिया डेल्टा 1 और इसका एरिया डेल्टा 2। तो डेल्टा जो कि पूरे ट्राइंगल का एरिया है, क्या वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के इक्वल है? तो मेरा जवाब है हाँ। पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? हाफ, ये साइड है बी, ये है सी, हाफ बी सी साइन ए। अच्छा, डेल्टा 1 का एरिया हाफ सी ए डी साइन ए बाई 2 प्लस डेल्टा 2 का एरिया हाफ बी ए डी साइन बी बाई 2 साइन, डेल्टा 2 का एरिया प्लस हाफ बी ए डी साइन ए बाई 2। बोलिए कोई मुश्किल है इसमें? हाफ तो तीनों गए, बी सी के साथ साइन ए को लिख लेता हूं 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2।
दिस इज इक्वल्स टू बी प्लस सी इंटू ए डी इंटू साइन ए बाई टू। बोलिए, इस साइन ए बाई टू से ये साइन ए बाई टू गया, तो कॉस, तो अपने पास ए डी की लेंथ कितनी आई, 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई टू। ये लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है। जो ए से एंगल बाइसेक्टर है एडी, उसकी लेंथ हुई 2bc अपॉन बी प्लस सी कॉस ए बाई टू। ठीक है, उसी प्रोपोर्शन में या उसी मतलब फॉर्मूले को वैसे मैनिपुलेट करके हम एंगल बाइसेक्टर बीई और एंगल बाइसेक्टर सीएफ की लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर बीई की लेंथ क्या हो जाएगी, 2ac अपॉन ए प्लस सी कॉस बी बाई टू, एंड एंगल बाइसेक्टर सीएफ की लेंथ क्या हो जाएगी, 2ab अपॉन ए प्लस बी कॉस सी बाई टू। क्या ये काम कर पाओगे, पहले ये बताओ मुझे। अगर ये वाली लेंथ समझ में आ गई तो एक फॉर्मूला और हो गया, और अब हम ऑलमोस्ट क्लोज टू एंड ऑफ द फॉर्मूला। बोलिए, ठीक है, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और ये फॉर्मूले आप याद करो, अगले लेक्चर में इन पे अब हम जेई का हर क्वेश्चन कर सकते हैं जो पिछले 10-12 सालों में आए हुए हैं, ठीक है। उसमें सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का जितना रोल है वो हम सारा निभा सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? चलिए, दैट वुड बी ऑल। ये जितने भी फॉर्मूले आज लिखवाए हैं, इन सब के अपने प्रॉपर नोट्स में इनको लिखना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, इनको याद करना, ठीक है। एक अच्छे नोट्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे, ये मैं आपको आज बता दूं। उनमें लिखो सारे फॉर्मूले, पिछली क्लासेस के भी आज वाले भी, उनको बहुत ढंग से याद करो। माना क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, बट वो होंगे तो तभी जब फॉर्मूले याद होंगे, तो फॉर्मूले जरूर याद करो, ठीक है मेरी बात। सारे फॉर्मूले आपको याद होंगे तो क्वेश्चन में फ्लो में लगते हैं कि फटाफट फटाफट क्वेश्चन होते रहेंगे। चैप्टर से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आना, बट अगर आपने आज काम नहीं किया, अगर आपने इस चीज़ को, इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को ढंग से नहीं सुना, नहीं लिखा, तो वो पेपर है बहुत मुश्किल लगने वाला है, ठीक है। ये चैप्टर इस तरह का है कि अगर एक बार दिमाग में बैठ गया कि ये मुश्किल है और इससे सवाल नहीं होगा आपसे, तो बिल्कुल नहीं होगा। और वो सिर्फ सोचने से नहीं आएगा कि नहीं आई एम कॉन्फिडेंट इनफ आई विल डू इट, वो सिर्फ तभी आएगा जब उस कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए काम करोगे, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की जो लेक्चर सीरीज है, इसका नया लेक्चर मैं कल नहीं डालूंगा, संडे को डालूंगा। कल क्या करूंगा, मैं इसकी जो शीट है जिसमें मैं लिखता हूँ क्वेश्चंस, उस पीडीएफ में नए क्वेश्चन इंसर्ट करके उसको टेलीग्राम चैनल पे भेजूंगा, ठीक है। तो जो लोग इस वीडियोस को, इन लेक्चर्स को रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए एक छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि संडे को लेक्चर देखने से पहले, जिसमें मैं उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करूंगा, आप कल मतलब सैटरडे को उन लेक्चर्स को, उन क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट कर लें। एक बार अटेम्प्ट कर लोगे तो आपको बारीकियां पता लगेंगी सवालों की, ताकि संडे के डिस्कशन में वो चीज़ें अटेम्प्ट भी हो जाए और हमें सब कुछ चीज़ों का आइडिया भी लग जाए, ठीक है ना। अच्छा, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अच्छी लगे तो एक छोटी सी गुरु दक्षिणा जरूर देना, इसको आगे शेयर करना, ठीक है ना। दिस इज द मैक्स यू कैन डू फॉर योर मेंटर, कि इसको आगे शेयर करें, अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगाएं, सो दैट ए लॉट ऑफ पीपल कैन बेनिफिट इट। जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं बेनिफिट इन ए वे और अदरवाइज दे ही दूंगा, बट आई वॉन्ट कि ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचे जिनको एक्चुअली इसकी जरूरत है, और उसके लिए इस वीडियो को आपका शेयर करना मैंडेटरी है। तो आई होप कि सब लोग वो चीज़ ज़रूर करेंगे, ठीक है, ताकि आप मेरा टारगेट भी अचीव करने में मेरी मदद करें, ठीक है। चलो, थैंक यू।